वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आप लोगों का जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है। इससे पहले हम एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे थे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं आज। चलिए, एक हमारा ये इक्वेशन बन गया, बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे लोड लग रहा है ए से, जो ए पॉइंट है, ए से सी तक का, डी तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, ए से सी तक का डिस्टेंस 1 मीटर मान लेता हूँ। ए से सी तक का डिस्टेंस 1 मीटर मान लेता हूँ। उसके बाद हमारा वैल्यू जो है डी से सी तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, सी से बी तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, इतनी वैल्यू है। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, तो देखिए डायरेक्ट मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 15, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 20, 30, 45 किलो न्यूटन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म हुआ। यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 45 हो जाएगा। इसको इसलिए 60 तरीके से बताया क्योंकि आप पहले से जानते हो, रिएक्शन निकालना आप जानते हो, दैट्स वाई इसको जल्दी करेंगे कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं आर ए आर बी, यानी कि यहाँ पे क्या करें, हम किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट ले ले, आर ए के रिस्पेक्ट में ले ले या फिर बी के रिस्पेक्ट में ले ले। तो यहाँ पे करता हूँ क्या कि ए के रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 कर देता हूँ। यानी ए के रिस्पेक्ट में जितना मूवमेंट लूँ उसको अगर ऐड करूँ तो कितना आएगा 0 आएगा, इसको मान के चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट होगा क्या कि आर ए इंटू डिस्टेंस कितना 0, आर ए इंटू डिस्टेंस 0 माइनस 10 इंटू जो लोड डी पे लग रहा है 10, वहाँ से ए तक का डिस्टेंस कितना 1 माइनस यूडीएल है, यूडीएल के सेंटर से वर्क करेगा। तो देखिए 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 तो टोटल लोड निकला। अब इसका यूडीएल जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका सीजी कहीं वर्क कर रहा होगा, ये सीजी होगा कहीं, इस सीजी से डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, ये सीजी हो गया, सीजी से डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो 2/2, और यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का कितना 1। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/2 + 1 करेंगे। फिर उसके बाद 15 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस 15 इंटू सी से ए तक का डिस्टेंस, सी से ए तक का डिस्टेंस कितना है 3 प्लस आर बी इंटू 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, प्लस आर बी इंटू 4 इंटू इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते थे, आर ए इंटू 0 इक्वल टू 0, ये टर्म्स तो 0 हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं आगे इसके, देखिए ये -10 माइनस 20 इंटू 2 हो जाएगा, 2/2 + 1 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये आपका 40, अब माइनस 45 प्लस 4 आर बी इक्वल टू 0, प्लस 4 आर बी इक्वल टू 0, इतना इक्वेशन हो जाएगा हमारा फॉर्म। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 85 + 10 95, 4 आर बी इक्वल टू 95, आर बी इक्वल टू 95/2, 95/2, 95 डिवाइड बाई 4, ये सॉरी 4 होगा ना, 2 कहाँ से होगा, ये 4 होगा, ये आ जाएगा 23.75 किलो न्यूटन। तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 23.75, आर ए इक्वल टू, देखिए आर बी इक्वल टू तो हमारे पास फॉर्म हो गया, आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 45, ये आ जाएगा 21.25 किलो न्यूटन। तो देखिए हमारे पास आर ए और आर बी दोनों फॉर्म हो गया, आर ए प्लस आर बी दोनों क्या हो गया, मिल गया हमें। आर बी इक्वल टू यहाँ हो गया कितना हो गया 23.75, आर ए इक्वल टू यहाँ हो गया कितना हो गया 21.25, क्लियर है। अब इसके बाद आर ए और आर बी हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए इसको, इस वाले टर्म्स को आप अच्छी समझते हो कि ये वाला टर्म्स कैसे आया है, नहीं समझ में आया तो पिछले प्रीवियस सेशन का वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये वैल्यू कैसे लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए पहले तो एक लोड बना, एक अपना बीम यहाँ पे बना लें ताकि हमें दिक्कत ना हो समझने के लिए।
हो गया हमारा बीम, ये हो गया RA, ये हो गया RB, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है आपका 10 किलो न्यूटन का, इस पे यूडीएल वर्क कर रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, एक यहीं पे लोड लग रहा है आपका 15 किलो न्यूटन का। डिस्टेंस कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ठीक है, इतनी चीज़ हो गया। RA इक्वल टू मेरे पास आ गया 21.25, RB इक्वल टू मेरे पास आ गया 23.75। इतनी वैल्यू हमारे पास आई है किलो न्यूटन में। अब इसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि शियर फोर्स एट A कितना होगा, शियर फोर्स एट B कितना होगा, C कितना होगा, D कितना होगा, ये चीज़ कैलकुलेट करना है। देखिए तो शियर फोर्स एट B कितना हो जाएगा, ये RB के इक्वल होगा। RB कितना है 23.75। नेक्स्ट होगा शियर फोर्स एट B, A, C और D। शियर फोर्स एट C करेंगे तो RB माइनस C पे लोड लग रहा है 15 किलो न्यूटन का, ये आएगा 23.75 माइनस 15, 8.75 किलो न्यूटन का लोड आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ होगी, जस्ट बिफोर D से जस्ट पहले, यानी यहाँ पॉइंट पे पहुँचा हुआ है, जैसे जब तक कि 10 किलो न्यूटन का लोड नहीं लगा है तो वहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हमें जब शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लिखना पड़ेगा, जब यूडीएल लगा होगा कि शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर D, ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना है तो देखिए क्या करेंगे, यही वाले सेम इक्वेशन जो है इसको तो लिखेंगे, और इसमें से यूडीएल जो वर्क कर रहा है, यूडीएल वाले के टर्म्स को माइनस करना पड़ जाएगा हमें। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा कि RB माइनस 15 माइनस 10 इंटू कितनी दूरी पे स्प्रेड है, ये कितनी डिस्टेंस पे स्प्रेड है, 2 मीटर पे, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको सही से इक्वेशन लिखें, RB की वैल्यू कितना 23.75, या फिर ये देखिए ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें RB माइनस 15 का वैल्यू पहले ही पता है कि कितना होगा 8.75, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं 8.75 माइनस 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8.75 माइनस 20, वैल्यू आएगा निगेटिव में 11.25 किलो न्यूटन। कहाँ आया, D से जस्ट पहले आया, D से जस्ट पहले आया है कितना, माइनस 11.75। अब नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट करेंगे, शियर फोर्स एट D। चलो D पे शियर फोर्स निकालते हैं, जस्ट D पे निकालना था। D पे जैसे ही पहुंचूंगा तो एक लोड डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर पूरा फॉर्म में इक्वेशन लिखे तब RB माइनस 15 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10। अब देखिए ये जो है इतना से इतने तक का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है कि 11.25, तो माइनस 11.25 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 21, माइनस का 21.25 किलो न्यूटन शियर फोर्स लग रहा है। कहाँ पे, शियर फोर्स एट D पे लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे शियर फोर्स एट A पर शियर फोर्स कितना लग रहा है, प्लस का, या फिर बोल दे कि RA लग रहा है, RA लग रहा है। RA लग रहा है, RA की वैल्यू कितना है 21.25 है किलो न्यूटन में। अब शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स SFD लाइन एट A पे SFD लाइन कितना होगा, तो देखिए ये होगा आपका, ये जो वैल्यू आई थी 21.25, इसमें प्लस RA कर देंगे, RA प्लस करेंगे तो RA की वैल्यू आपको पता है 21.25 किलो न्यूटन है पॉजिटिव का, और उसे वहाँ पे रख देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास शियर फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है शियर फोर्स डायग्राम,
कैसे कैसे बनेगा, हमने सारी लोड कैलकुलेट कर ली। खैर हमें अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो ये लोड कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट हम शियर फोर्स डायग्राम बना सकते थे अगर मेरे पास रिएक्शन मिल गया था। तो जैसे जैसे लोड डाउनवर्ड में लग रहा है उसको माइनस करते चलना है, हमारा वैल्यू सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, यहाँ पे एसएफडी बनाते हैं। एसएफडी बनाते हैं तो लोड जो लगा हुआ था पहले उसको बना ले, बीम को। ये आपका बीम हो गया, इस पे एक यहाँ 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, एक इस पे यूडीएल वर्क कर रहा है, एक यहाँ 15 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, और ये जो यूडीएल है इसका 10 किलोन्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी है। आरए हमारे पास आ ही गया है, कितना है ये 21.25 आया था। आरबी हमारे पास आ ही गया है, कितना है 23.75 था। इसके बाद ये डिस्टेंस अब हमें मतलब नहीं है फिलहाल अभी। तो देखिए अब करना क्या हमने कि इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितना कितना वैल्यू आता है। तो एक मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बनाना है। मैं ये हमारा एक रेफरेंस लाइन 0 हो गया, ये मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया कैसे कैसे बनेगा। और देखिए ये क्या है, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। क्लियर है। अब देखिए ए पर कितना, आर बी सॉरी बी पे कितना बनेगा, आर बी के इक्वल, आर बी कितना था मेरा ये 23.75। 23.75 से कांस्टेंट लोड है डी सी से पहले तक, यही आरबी वाला इक्वेशन, आरबी वाला लोड ही वर्क कर रहा है। सी से जस्ट पहले तक आरबी वाला ही लोड काम कर रहा है, तो उसको लगा देंगे उसका। अब आपको पता है, मैंने लिखवा चुका हूँ पीछे भी, जब भी पॉइंट लोड होगा आपका जो शेप बनेगा एसएफडी का कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन या फिर मैंने बोला था रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। तो ये रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। अब उसके बाद क्या है कि सी पे पहुंचा, तो सी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोन्यूटन का 15 किलोन्यूटन का लोड लग रहा था। पीछे हमने कैलकुलेट कर ही रखा है कि सी पे कितना लोड आएगा। तो देखिए 23.75 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8.75। अभी ये 8.75 आ गया, 8.75। अब ये कैसा है, प्लस है। उसके बाद जस्ट सी पे डी पे, डी से जस्ट पहले देखिए प्रीवियस में देखते हैं, जस्ट बिफोर डी कितना है, जस्ट बिफोर डी हमने निकाला था क्योंकि अब डी वाला लाइन चाहिए। तो माइनस का 11.25 मतलब नीचे आ गया कि नहीं आ गया, नीचे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए तो नीचे आ गया 11.25 का, यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा 11.25 आ गया था। ये है 11.25। अब इस लाइन को डायरेक्ट ऐसे मिला देना है, स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब कभी भी यूडीएल होगा, जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो इंक्लाइंड लाइन बनेगा शियर फोर्स डायग्राम बनाते समय यूडीएल के केस में। अब उसके बाद जैसे सी से जस्ट पहले, डी से जस्ट पहले कितना था 11.25 का, और कैसा माइनस में। अब जैसे डी पे पहुंचा, एक लोड और 10 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.25। ये इसका इंटेंसिटी यहाँ ए से जस्ट पहले तक कांस्टेंट है। जैसे ही ए पे पहुंचा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है, कितने का 21.25 का, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये जाके कहाँ खत्म हो जाएगा 0 पे। ठीक, यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। आपका ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया, एसएफडी इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने का। ये आपका शियर फोर्स हो गया। याद रखना है यहाँ पे कितना होगा 23.75। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पॉइंट लोड लगेगा तो शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, कह सकते हैं, अपने याद करने के लिए, बनाने के लिए बोल सकते हैं। और या फिर ऐसे बोलना पड़ेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा 180 डिग्री के एंगल पे। और जो इंक्लाइंड लाइन वाला है ये इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से इंक्लाइंड वाला बना हुआ है और इस पॉइंट तक आया हुआ है।
तो ये इंक्लाइन लाइन जो बना हुआ है ये किसकी वजह से, यूडीएल की वजह से बना हुआ है। ये चीज़ भी मैंने नोट करके लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। जब यूडीएल का केस होगा तो शियर फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो इंक्लाइन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं हर पॉइंट पे। किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में देखिए पहले यहाँ बीम बना लेते हैं, फिर बारी बारी से सबको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 15 किलो न्यूटन, ये 10 किलो न्यूटन, इसकी इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर, डिस्टेंस 2 1 1, ए बी सी और डी, ए बी सी डी हो गया। ये आर ए है, कितना है 21.25, ये आर बी है, आर बी कितना है 23.75। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू कितना, आर बी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट सी, आर बी इंटू 1 माइनस 15 इंटू जीरो इक्वल टू 23.75 इंटू 1 इक्वल टू 23.75 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर हो गया इसकी लोड इंटेंसिटी। अब सॉरी बेंडिंग मोमेंट फोर्स, बेंडिंग मोमेंट जो हो गया कहाँ पे, सी पे हो गया। अब करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी पे निकालते हैं। चलिए, एक होता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, तो ये चीज़ निकालना मैंने आप लोगों को बता चुका था, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। अभी फिलहाल मैं जनरली इस तरीके से बताता हूँ कि कैसा कैसा होएगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी करेंगे तो आर बी इंटू इस बी से डी तक का दूरी 3 माइनस ये लोड लग रहा है 15 किलो न्यूटन का, 15 इंटू कितना डिस्टेंस 2 माइनस यूडीएल लग रहा है कितना है 10 किलो न्यूटन का, 2 डिस्टेंस हो गया, टोटल लोड निकला इंटू सी जी से डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो 2/2 कर देंगे, 2/2। वैल्यू सारा रखते हैं 23.75 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 3 माइनस 30 माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। सॉल्व कर लेते हैं इनको। 23.75 मल्टीपल बाई 3 माइनस 30 माइनस 20, 21.25 आ रहा है, 21.25 किलो न्यूटन मीटर, 21.25 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट एट डी आ गया। नेक्स्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पर बेंडिंग मोमेंट तो वैसे जीरो ही होगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, आर बी इंटू डिस्टेंस कितना 4 माइनस 15 इंटू डिस्टेंस कितना 3, ए तक का डिस्टेंस 3 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 2/2 प्लस 1 माइनस 10 इंटू 1, वैल्यू रखे सारा तो यहाँ पर 23.75 इंटू 4 माइनस 45 माइनस ये देखिए 20 प्लस 2 40, 23.75 इंटू 4। अब ये वैल्यू जो आएगा, अब माइनस 10 भी तो है, ये वैल्यू जो आएगा पूरा आ जाएगा जीरो। और आप लोग पहले से जानते हो कि बी पे जब पहुँचते हैं तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर है, ये चीज़ आप पहले से जानते हो तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत तो खैर है नहीं। एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, वो खुद आप कर लेना कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा उसको देखिए ये चीज़ हो गया, इसको छाप लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं इरेज करके फिर से लिखता हूँ सारी वैल्यू। मैं ज़रा बेंडिंग मोमेंट सबका वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे कि बी पर तो जीरो था वो याद रहेगा हमें, सी पर कितना है, सी पर कितना आया है 23.75 आ गया, डी पर कितना है 11.25 आ गया, ए पर कितना है जीरो हो गया, ए पर और बी पर जीरो हो गया। अब इनको जरा इरेज करूँगा, उसको आपको ये जो मैक्सिमम कहाँ पाएगा उस चीज़ को निकाल कर बताना पड़ेगा हमें।
अब देखिए बी पर निकालने के लिए एक x डिस्टेंस मान लेता हूँ x, इसको बोलता हूँ वाई वाई, इसको बोल देता हूँ वाई वाई सेक्शन कोई है, वाई वाई सेक्शन है, और इस वाई वाई का सी तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ कि x है, और ये दूरी 1 है ही, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, करेंगे आर बी इंटू x+1, आर बी इंटू x+1 हो जाएगा, -15 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको छोटा सा इसका टर्म्स जो है इसको इधर बना लेता हूँ कि इस तरीके से था, इसके ऊपर ये यूडीएल वर्क कर रहा है, कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, ये दूरी कितनी है x है। तो इस पॉइंट पे ये वाई वाई सेक्शन है, यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे तो m बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई, तो क्या करेंगे 10 इंटू एक्स बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5x², कितना आएगा ये 5x²। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 5x² रख देते हैं। पूरा करने का क्या मतलब है, इसको यहाँ से समझिए आप, ये वाला जो है ये छोटा c से इस वाई वाई सेक्शन के बीच का जब मोमेंट निकाल रहा हूँ वो इसको यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कैसे आया हुआ यहाँ पे ये साइड में लिखा हुआ हूँ, यहाँ से आप छाप सकते हैं। तो माइनस हो जाएगा 5x²। ठीक अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x का वैल्यू पता चलेगा तभी तो हम जानेंगे कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई इक्वल टू dy/dx आर बी x+1 माइनस dy/dx 15x माइनस dy/dx 5x²। इतना टर्म्स हो गया हमारे पास, इनको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, देखिए 5x² है ये, और ये आर बी इंटू एक्स होगा, आर बी इंटू 1 होगा, तो 1 वाला टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे 5x/2 बच जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जरा इसको इधर साइड में कर लेते हैं, तो ये 0 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा आर बी आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू एक्स, 5 इंटू 2 इंटू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने आप लोगों को आता होगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, ये 23.75 है, माइनस 15 है, माइनस 10x हो गया 10x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.75 बाई 10, x इक्वल टू कितना हो गया 0.875। तो x की वैल्यू कितना आया 0.875 मीटर आ गया। अब हमें बेंडिंग मोमेंट जब निकालना है तो यही x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, रख के देखते हैं बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना आता है। चलिए यहीं पे सामने इक्वल करके कर देते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए ये अलग हो गया, इसको जो कंटिन्यू कर रहे हैं इधर रख देंगे, क्या होगा आर बी का वैल्यू रख देते हैं 23.75 ब्रैकेट में 0.875 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 15 इंटू 0.875 माइनस 5 इंटू 0.875 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो हमारा बेंडिंग मोमेंट कहाँ हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट वाई वाई पे पता चल जाएगा कि कितना होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अरे आने दीजिए सर जी। $23.75 इंटू 1.875, हाँ ठीक है, माइनस 15 इंटू 0.875 माइनस 5 इंटू 0.875 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया मेरा
27.578 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू याद रखेंगे कितना आया है, 27.8578 किलो न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट इसका BMD बना देते हैं। देखिए लोड यहाँ पे लगा देते हैं पहले, ये 15 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का हुआ, ये D हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, RA RB। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बनाना है, सारी लाइन खींच लेते हैं और मेरा एक एक्स एक्स वाला लाइन था उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए अब क्या करना है, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। लाइन खींचा, बी पर बेंडिंग मोमेंट 0, सी पर बेंडिंग मोमेंट 0, बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा और ए पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 होगा। क्या बना रहा हूँ अभी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए बी से सबका पहले वैल्यू रख लेते हैं और जहाँ यूडीएल होगा, जहाँ से जिसके जिसके बीच में यूडीएल होगा मैंने बताया हुआ है, वहाँ पर कैसा शेप बनेगा, पैराबोलिक शेप बनेगा। क्लियर है। तो बी पर 0, ए पर 0, सी आपका पॉइंट लोड है, सी पे देख लेता हूँ वैल्यू कितना था, 23.75 आई थिंक सी पर, हाँ 23.75, डी पर 21.25, यहाँ पे आ गया 23.75, सी पे आया था मेरा डी पर 21.25 और जो मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला था ये मेरा आ गया था इस पे, और वो कितना था, वो मेरा ये 27.578 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ये भी यूनिट क्या, किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए ये जो सी से ए तक का लाइन है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, क्या करना हमने, ये जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक भी पॉइंट लोड लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन, ऐसी बी से सी तक का जो पॉइंट लोड लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया है ट्रायंगल शेप बनता है जब पॉइंट लोड लग रहा होता है, तो ट्रायंगल शेप बना के, और इसके बाद जहाँ पर यूडीएल होता है वहाँ पर कैसा होता है, पैराबोलिक शेप, तो वह इस तरीके से हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अभी का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू।